एक 1/2 C1 C2 यदि मान ले मैं बाहर निकाल देता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/2 को बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लिख सकता हूँ C1 एंड B1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको। 1/2 बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे माइनस, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखो ये C और ये कट जाएगा, स्क्वायर है इन्हें कट जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। इसमें मैं 1/2 को बाहर निकाल देता हूँ, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से आ गया आपका C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है, का स्क्वायर। और यहाँ पर एक बचा है, क्या बचा है, यहाँ पे बचा है C1 प्लस C2, ध्यान से देखिए यहाँ पे बचा है C1 और C2, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1/2 टोटल मैं बाहर निकाल रहा हूँ सभी का, और इसको यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा इसका, तो कैसे बनेगा, इस तरीके से 1/2, यहाँ से देखिए C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे ओनली C1 V1 का स्क्वायर, सॉरी, प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और पूरे का जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो C1 प्लस C2, इस तरीके से टोटल एलसीएम, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसमें तो नहीं है C1 प्लस C2, ओनली इसमें है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा C1 प्लस C2, समझ आ रहा है, प्लस यहां से हो जाएगा C2 V2 का स्क्वायर और C1 प्लस C2। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत सिंपल है। और यहां पर देखिए माइनस, अभी मैं खोला नहीं हूं, यहां पर तो ऑलरेडी C1 प्लस C2 है, मतलब यहां पर क्या आएगा, यहां पर आप देखिए तो इस पर आ जाएगा आपका C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। अभी मैं ब्रैकेट खोला नहीं हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अपॉन ये जो आया है, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या आया है C1 प्लस C2, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो तो 1/2 यहाँ से इसमें मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है, C1 C1 के साथ पहले कर रहा हूं, तो C1 C1 का C1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा V1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से C1 C2 एंड V1 का स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन को कर रहा हूं, प्लस यहां से देखिए यहां से हो जाएगा आपका C2 C1, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं C2 C1, और यहां से हो जाएगा V2 का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे C1 का स्क्वायर ये समझ में आ रहा है, ठीक है, एंड प्लस C2 दैट मीन C2 का स्क्वायर समझ में आ रहा है, और यहां से आ जाएगा V2 का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। एंड माइनस यहां पर होल स्क्वायर है, इसको हमने क्या कर सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो C1 V1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट मीन C2 V2 का स्क्वायर, दोनों का आएगा इस तरीके से, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, एंड प्लस 2ab दैट मीन्स 2, ठीक है, C1 V1 एंड C2 एंड V2, a प्लस बी का होल स्क्वायर में, अपॉन पूरे का क्या है C1 प्लस C2। बहुत ही सिंपल है। अब यहां पे आप देखिए यदि मैं इस ब्रैकेट को खोलता हूं तो क्या होगा, 1/2 C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 C1 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर एंड V2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब खो रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और V2 का स्क्वायर एंड प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का माइनस हो गया, यहाँ पे भी प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और हो जाएगा 2 C1 V1 C2 V2, सिंपल है। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ कट रहा होगा, ध्यान दीजिए, और अपॉन यहाँ से आ जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है। अब उसके बाद देखो कुछ कट रहा होगा, तो कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, तो देखो यहाँ पे देखिए C1 V1 का स्क्वायर ये भी कट रहा है माइनस, ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे देखो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर ये भी कट रहा है C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे बच रहा है बस इतना, एंड इसका इधर, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं 1/2, ठीक है, और यहां से आ गया आपका C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 C1 और V2 का स्क्वायर एंड माइनस 2 C1 V1 एंड C2 V2, इतना आ गया।
और अपॉन में आया आपका C1 प्लस C2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे C1 C2, यहाँ पे भी C1 C2, यहाँ पे भी C1 एंड C2 है। अब मान लो मैं इसको बाहर निकाल देता हूं तो जाके हमारे पास क्या आएगा, तो यहां पे आएगा 1/2। यहां से देखिए मैं बाहर निकाल रहा हूं 1/2, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C1 C2। ठीक है, बाहर निकाल दिया तो यहां पे क्या होगा, यहां से बचेगा देखो V1, तो V1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से C1 C2 निकल गया, यहां से बचेगा प्लस V2 का स्क्वायर, और यहां पर क्या बचेगा 2V1 V2, इतना ही बचेगा क्योंकि C1 C2 बाहर निकल गए। अपॉन यहां पे देखिए C1 प्लस C2, ये इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है। 2 को मैं यहां पे लिख सकता हूं ऐसे, यहां पे जो 2 था 1/2 को इस तरीके से लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखिए यहां पर C1 C2 V1 V2 माइनस 2V1 V2, ये क्या हो रहा है 2AB, दैट मीन्स यहां पे हो जा रहा है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, उसी का फॉर्मूला है, अपॉन 2C1 प्लस C2। ये आ गया आपका एनर्जी में जो परिवर्तन है, अर्थात ऊर्जा की हानि का फॉर्मूला। बस यहीं तक करना है, बहुत ही सिंपल है। वीडियो को बार बार देखिएगा, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।